नमस्कार, न्यूज़ 19 में आपका स्वागत है और मेरा नाम है विकास। जम्मू कश्मीर हमेशा से ही चर्चा में रहता है अपनी चीज़ों को लेकर, अपने आंदोलन को लेकर, आतंकवादी घटनाओं को लेकर या फिर जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके साथ होने वाले व्यवहार को लेकर। अब भी एक नया मुद्दा चर्चा में है जिसमें एक विशेष समुदाय यानी कि गुज्जर बकरवाल समुदाय के 3 युवा अचानक गायब हो जाते हैं और उसके बाद एक एक करके 2 युवाओं की डेड बॉडी मिलती है। यहाँ खबर ये नहीं है कि 2 युवा गायब हो जाते हैं और उनकी डेड बॉडी मिलती है, लेकिन मामला इसलिए ये गंभीर हो जाता है कि जब डेड बॉडी वो मिलती है और परिवार उसके पास पहुँचते हैं, गुस्सा करते हैं प्रशासन के खिलाफ, तो बजाय अपनी कार्रवाई करने के, उन बच्चों को जिंदा ढूंढने के, उस डेड बॉडी के पास जब परिवार पहुंचा तो उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया गया जैसे गली के आवारा जो जानवर होते हैं उनके साथ सब लोग सलूक करते हैं। ये विषय बड़ा गंभीर है और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ वरिष्ठ लोग हमारे साथ पहुंचे हैं। इनमें से अधिकतर आर्मी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और एक खास चेहरा कर्नल देवानंद गुज्जर, आप पर परिचित होंगे, न्यूज़ 19 पर अक्सर इनको आपने देखा है और जम्मू कश्मीर को बड़े करीब से ये जानते हैं, अपनी सेवाएं दी है और गुज्जर बकरवाल समाज के लिए ये लगातार कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उनको लीड कर रहे हैं और उनकी मांगों को उठा रहे हैं। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। इस पे सबसे पहले कर्नल साहब से राम राम लेते हैं और उसके बाद चर्चा करते हैं। गुज्जर साहब नमस्कार। राम राम। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने न्यूज़ 19 पे हमारे इन गुज्जर बकरवाल समुदाय जो राष्ट्रभक्त हैं, जिन्होंने देश के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने उग्रवाद के दौर में देश के साथ खड़े रहे हैं और उनके साथ आज जैसा बर्बरता जो एक कार्यवाही जो अभी आपने बताई, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। निंदा ही नहीं करता हूँ, मैं सबसे पहले विकास जी आपका आभारी हूँ कि आपने जिस प्रकार प्रेल्यूड में बताया कि ये गुज्जर बकरवाल समुदाय कश्मीर के वो लोग हैं जिन्होंने देश के साथ सदैव खड़े रहे हैं और ये खड़े ही नहीं रहे। मैं खुल करके कहता हूँ, एक सैनिक होने के नाते, अगर भारतीय सेना के अलावा किसी का योगदान है जम्मू कश्मीर को भारत में रखने का तो ये गुज्जर बकरवाल लोग हैं जिन्होंने हिलका का जैसे ऑपरेशन में 37 अपने जीवन बलिदान किए, जिन्हें 3 माता बहनों ने भी अपने जीवन का बलिदान दिया था, जिसका आज भी अगर आप हिल काका के एरिया में जाओ तो वहाँ पर उनका एक वो मेमोरियल बना हुआ है। पर सवाल ये नहीं है, देखिए ये जब से नई सरकार जो अभी जम्मू कश्मीर में आई है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, बिना किसी राजनीतिक द्वेष के मैं कह सकता हूँ ये ऐसे घटिया लोग आए पावर में और ये कश्मीर के लोगों का फैसला था कि उनको जिताना, वो आपका सौभाग्य जिताइए। और मैं आपको ये बता सकता हूँ गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों ने भी इनको खुल के समर्थन किया था। पर समर्थन करना एक बात है, जब सरकार बन गई तो उनका दायित्व बनता है कि उन लोगों की सुरक्षा करें, उन लोगों के मुद्दे उठाएं। आपका विचार क्या है वो नहीं है। आज आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत अपने नागरिकों की दुख दर्द को बांटें और उनकी समस्या समाधान करें। अब जब ये सरकार आ गई है तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 40 दिन से इनके परिवार उन 3 गुज्जर युवाओं ढूंढ रहे थे कि भाई कहां हैं। उनका सब्र का बांध टूट रहा था और जब टूटने के बाद जब उनकी 2 की डेड बॉडी मिलती है उसके बाद वो उसमें जितने गम में थे, और पुलिस अधिकारी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो मुझे उनके परिवारजनों ने जो बताया, क्योंकि मैं इंटरनेशनल गुज्जर महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और जम्मू कश्मीर से मेरा जुड़ाव 50 वर्ष पुराना है भाई, और उससे 50 वर्ष जुड़ाव के अंदर मैं ये कह सकता हूं, जब लोगों ने मुझे बताया तो मैंने कहा कि नहीं, आज हमें राजस्थान के अंदर हमारे लोगों में बड़ा गुस्सा है, गुज्जर समुदाय में, देश की महिलाओं में गुस्सा है, क्योंकि महिला के साथ उस पुलिस डीएसपी ने लात मारी है। और ये लात अभी मैं बातों में नहीं कर रहा हूं, इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। अगर कोई नौटंकी करता है कि साहब इंक्वायरी होगी तब देखेंगे, माई ब्लडी फुट, ये कोई इंक्वायरी नहीं है, वीडियो सामने है, और उस दरिंदे को जेल में डाल दो, वरना मैं आपको लिख के देता हूं जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर महोदय, वो दिन दूर नहीं, आप जानते हैं, मेरे को परिचित हैं। अगर गुज्जर बकरवाल समुदाय को अगर आपने न्याय देने में कोई विलंब किया तो ये गुज्जर बकरवाल ही, गुज्जर पूरे हिंदुस्तान के साथ नहीं है, पूरे सामाजिक लोग आज इससे गुस्से में लाल पीले हो रखे हैं कि कैसे सरेआम एक पुलिस वाला बजाय के उस माता बहन बेटी की सांत्वना बनाने के लिए, जिसका बेटा जिसका भाई मौत मार दिया गया है, आपका व्यक्ति उस पर लात मारता है। ब्लडी शेम ऑन यू।
एंड ये सरकार सुन ले, आप या तो उस आदमी को जेल में डालिए, वरना मैं आपको कहता हूं जनता अगर सड़क पे आ गई, गुजर बकरवाल आप जानते हैं और मेरे चेहरे को आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं राष्ट्र के साथ खड़ा हूं, कौम के साथ खड़ा हूं, पर वही कौम जिसने राष्ट्र के साथ खड़ी थी, आपने जो ये काम किया है, आपको शर्म नहीं आती है? 4 दिन तक वो पुलिस वाला अभी तक भी वहां डीएसपी बना घूम रहा है, उसको डाल दो सलाखों के बीच में, वरना दिन दूर नहीं है और हम जल्दी इसके ऊपर आपको बता सकता हूं। अगर हमने फैसला कर लिया सड़क पर आने का, पहले तो गुजर बकरवाली मेरे साथ सड़क पर आते थे, पर आज आप देख सकते हैं जिस प्रकार से महिलाएं, विभिन्न राष्ट्रवादी संगठन और भूतपूर्व सैनिक मेरे साथ खड़े हो चुके हैं। मैं कहता हूं कि सारे आपके विरोध करने और आपकी सरकार नहीं चल पाएगी अगर हम भेड़ बकरियां लेकर के जम्मू कश्मीर की सड़कों पर आ गए। और यह आह्वान मेरा कर्नल लोहा मरोड़, देवानंद लोहा मरोड़ का ही नहीं है, ये पूरे राष्ट्र के गुजरों का है, पूरे 15 करोड़ गुजरों के स्वाभिमान का है सवाल, और पूरे 70 करोड़ हमारी महिलाओं का जो मेरे साथ बैठी हमारी महिला जनप्रतिनिधि, और उसके अलावा पूरे के पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का ये विश्वास है और ये आपके प्रति क्रोध है। आपकी सरकार को उखाड़ के फेंकने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, पर तुरंत अगर उस दरिंदे को आपने जेल में नहीं डाला, आपकी हिम्मत समझ में नहीं आता, आप क्या बेवकूफ समझते हो? मैं मानता हूं गुजर बकरवालों ने आपको वोट दिया आनंदबाग के अंदर, और ये कहने के बाद कि आप इनके साथ काम नहीं करते। आप वही लोग हैं ना जिन्होंने हमारे आरक्षण के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज आरक्षण लगाया था, पर क्योंकि आपने गुजर को टिकट दी इसलिए गुजरों ने कहा नहीं कोई बात नहीं, हम हमारे आदमी को वोट देंगे। पर आपकी मानसिकता नहीं गई गुजरों को इस्तेमाल करने की। अब समय आ गया है, जब ये इसका न्याय नहीं हुआ तो आपकी सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे, ऐसा देश का हर गुजर और एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति ये वादा करता है। आपको शर्म आनी चाहिए। इनको सम्मान देने की बजाय हिल काका में इनका वो कीर्तिमान आपको एक मेमोरियल बनाने की बजाय, हिल काका में जिन 37 आदमियों ने जीवन का बलिदान दिया वो फौजी नहीं थे, उनको नौकरी की मांग करते तो आपको सांप सूंघ जाता है। शर्म करो तुम लोग। उनका जो 37 जो आदमी जिन्होंने अपना जीवन का बलिदान दिया 2002 में हथियार के साथ पाकिस्तान के मिलिटेंट की गोलियों से मरे थे, उनको तो आपने नौकरी देने में आपको बड़ी दिक्कत होती है। वोट भी हमने दिया गुजरों ने आपको, पर वो दिन दूर नहीं है। ये न्याय होना चाहिए और उनके साथ जो आपने अन्याय किया वो भी दुरुस्त करो। रही बात दूसरी बात गुजर बकरवालों की स्कूलों के, आप ड्रामा करते हैं यहां पर कह करके कि आपने बजट बढ़ा दिया। माई ब्लडी फुट, ये हमारी स्कूलें बनी हुई है 40 साल से, आप उसमें बजट दीजिए। इनके जो एकलव्य स्कूल्स हैं वो बनाने में आप कहते हैं आपने शुरू की। अरे क्यों झूठ बोलते हो? ये तो गवर्नर साहब का भला हो जो पिछले 10 साल में उन्होंने हमारी मदद कर दी। 19 के बाद आप जैसों को पास में नहीं आने दिया तो स्कूलें शुरू हुई हैं, बॉर्डर एरियाज में हमारे आने जाने में दिक्कत नहीं होती है। और आपको अभी जागना पड़ेगा। ये एंटी गुजर जो काम करते हो, हमारे गुजर भोले भाले हैं, भावुक हैं, पर आज देश के सारी महिला भी समझ चुकी हैं, सारे लोग भी समझ चुके हैं आपके उस नैरेटिव को जिसके अंतर्गत आपने हमारा इस्तेमाल किया। अन्याय भी हमारे साथ, ये खत्म होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच विकास जी। ठीक है सर, धन्यवाद सर। आपका सबसे पहले तो परिचय बताइए, उसके बाद सवाल करता हूँ। सर मेरा नाम है कमांडो मुकेश डोई, मैं इंटरनेशनल गुजर महासभा से प्रदेश महामंत्री राजस्थान हूँ। और अभी जैसा कि कर्नल साहब ने बताया कि कश्मीर के अंदर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कांड हुआ है बहुत ही दर्दनाक कांड है, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जिस कौम से हम आते हैं, आज तक हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कुर्बानियां दी हैं तो एक गुजर जाति ने दी है। इसको आप मैं इसकी क्लैरिफाई करेंगे आप तो मैं स्टाम्प पर लिख कर दे सकता हूं कि सबसे ज़्यादा कुर्बानियां गुजर जाति ने दी हैं। और गुजर जाति को इस तरीके से यूज किया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक पुलिसकर्मी एक डीएसपी होते हुए जो कि एक बड़ा अधिकारी पद होता है, जिसके दिमाग में कभी ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए कि ये ऐसा किया जाता है। एक महिला के ऊपर लात मारी जाती है और उस महिला जो महिला के लात मारी जा रही है उस महिला के खुद के बेटे की डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई है। तो ऐसा अन्याय कभी होना नहीं चाहिए और सरकार जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करे। और आज तक की जो कुर्बानियां दी है गुजर जाति ने दी है और गुजर जाति को इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरीके से सरकार इस्तेमाल करना बंद करे और बंद करे। और हम कश्मीर तक आ रहे हैं, अगर इसका निर्णय जल्दी से जल्दी नहीं दिया सरकार ने तो हम ये आह्वान करते हैं सर।
आगे बड़ा आंदोलन करेंगे आप? जी बिल्कुल, बड़ा आंदोलन किया है, करेंगे, और हमने आज तक किए भी आंदोलन, और आगे भी बड़े आंदोलन किए जाएंगे अगर इसका रिजल्ट नहीं मिला और इसका समर्थन नहीं दिया और उसको अगर जेल में नहीं डाला डीएसपी को, तो आंदोलन किए जाएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम, आपका परिचय बताइए सबसे पहले। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेरणा जोशी, राजस्थान हाईकोर्ट में एडवोकेट के पद पे हूँ। ये जो अनंतनाग की घटना हुई है, ये एक महिलाओं के लिए एक बहुत घिनौनी निंदादायक घटना है। आप ये सोचिए, 40 दिन हो गई और वहाँ की सरकार क्या कुंभकर्ण की नींद सो रही है? जो हमें देश भर से हमें आगे आना पड़ रहा है, क्या वहाँ की सरकार को मालूम नहीं है कि डीएसपी ने इतना घिनौना अपराध किया है? वो उसे तुरंत में उन्हें 3 दिन के अंदर सस्पेंड क्यों नहीं किया है? आप ये सोचिए, जो गायब होते हैं, रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। पहले तो वो अपना दायित्व नहीं निभा पाए। पुलिस की ये ड्यूटी होती है कि कोई गायब हुआ है तो उसे ढूंढे, उन्होंने अपना दायित्व तो नहीं निभाया। और जब ज्यादा हल्ला मचा और जब डेड बॉडीज मिली हैं, तो जो महिला का अपना बेटा खोया है, उसका सर्वस्व छिन गया है। ऐसे दुख की घड़ी में उसे सांत्वना देना, उसका संबल बनने की जगह उसके ऊपर लाठी बरसाई गई, उसे लात घूसों से प्रताड़ित किया गया है। ये कहाँ का न्याय है? एक महिला होने के नाते मैं उस महिला के साथ खड़ी हूँ, और आने वाले टाइम में भी अगर वहाँ की सरकार नहीं चाहती, जबकि जो आज मौजूदा सरकार है वहाँ की, वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में आई है और गुजर बकरवालों का सिर्फ उन्होंने उपयोग किया है। इसके अलावा उनका जो असली चेहरा था, वो सिर्फ चुनाव के टाइम पे उन्होंने एक दूसरा जामा पहनकर इनको प्लस पॉइंट दिखाया, और जैसे ही वो सत्ता में आए तो इनको मक्खी को दूध में से फेंकते हैं वैसे इनको फेंक दिया गया, ना कोई सुविधाएं दी गई, और आज इनका ये चेहरा सामने आ गया है। मैं प्रशासन से चाहती हूँ जल्द से जल्द डीएसपी को सस्पेंड किया जाए और उस माता के साथ न्याय किया जाए। अन्यथा हम सारी महिलाएं देश भर से, कोने कोनों से हम जम्मू कश्मीर में पहुंचकर सरकार से मांग करेंगी और केंद्र सरकार से भी निवेदन करेंगी कि इसमें उनका हस्तक्षेप जल्द से जल्द दिया जाए। धन्यवाद। आप पैसे से वकील हैं तो, और ऑन ड्यूटी अधिकारी हैं, डीएसपी हैं, जिन्होंने ये लात मारी है महिला को, तो क्या उन पर किन धाराओं के तहत या फिर कितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है अगर कानून के हिसाब से बात करें, या फिर आप लोगों की तरफ से इस पर अगर कोई लीगल एक्शन लिया जाए तो? देखिए, कानून की तरफ से धाराएं होती हैं, पर बेनिफिट ऑफ एविडेंस का पेशा देकर वो वायरल वीडियो इसीलिए ज़रूरी था। वो वायरल वीडियो इतना हो रहा है, उसके बाद भी वहाँ की सरकार नहीं चेत रही है, ये मुझे बहुत आश्चर्यजनक है। उस डीवाईएसपी को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है कि इतनी जो नया बीएनएसएस के कानून के तहत वो खुद कटघरे में आ सकता है और बड़े से बड़े अपराधी कोई नहीं बचता है तो वो भी नहीं बचेगा। पर उसके बावजूद अगर वो नहीं चेत रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ की मौजूदा सरकार का उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट है। उनको ये मालूम है कि वो उनके रहते हुए उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, इसलिए ये जल्द से जल्द इसका निर्णय होना चाहिए। धन्यवाद मैम। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 19 पे। आप अपना परिचय भी दीजिए, और सवाल मेरा ये है कि क्या आप लोगों को ये लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो जाति के हिसाब से भेदभाव कर रही है? यानी कि ये जो मामला हुआ है, ये गुजर बकरवाल हैं, वही समाज है जिन्होंने जम्मू कश्मीर देश के हर संकट में भारत हिंदुस्तान का साथ दिया है, फौजियों का वहाँ पर साथ दिया है लोकल स्तर पर, और अब उनके साथ इस तरह की घटना होना बड़ी ही निंदनीय है। लेकिन क्या आपकी नज़रों में ये भेदभाव कर रही है सरकार कि उस अधिकारी पर जिन्होंने ये काम किया है, लात मारी महिला को, उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है? देखिए विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने एक बहुत ही गंभीर विषय, जो समाज देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करता है, पूरे राष्ट्र के लिए अपने को समर्पित करता है, और ऐसे समाज के साथ, और जो नारी सम्मान की बात करते हैं हम अपने देश में कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, और वहाँ इस तरह की एक राष्ट्रवादी समाज के ऊपर इस तरह का एक महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, तो ये बहुत ही दुखद है। और हम लोग जो जय हिंद सैल्यूट तिरंगा जो हमारा संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है, हम लोग उन लोगों के सम्मान में जो राष्ट्र हित में कार्य करते हैं, उनके सम्मान में हर वक्त खड़े रहते हैं। लेकिन आज जब ये खबर सुनी और ये पता लगा तो बहुत ही पीड़ा हुई। हम राजस्थान के निवासी हैं, लेकिन यहाँ बैठे भी हमारे दिल को बहुत धक्का लगा। जहाँ राजस्थान में आप जाते हैं, पन्ना धाय का त्याग जानते हैं आप, सब कुछ जो आपने देखा है, जो समाज हमेशा राष्ट्र के लिए अपना त्याग करता है, ऐसे समाज की महिलाओं के साथ ये दुर्व्यवहार होता है, तो ये ठीक नहीं है। देश के अंदर अधिकतर राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अगर किसी भी तरह की किसी भी समाज के साथ कोई घटना होती है
तो यहाँ तो एक पुलिस अधिकारी क्या मतलब विधायक हो, मंत्री हो, एमपी हो, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी कुर्सी छोड़नी पड़ती है, गंवानी पड़ती है। क्या जम्मू कश्मीर बिल्कुल अकेला पड़ गया है या वहाँ का जो समाज है, गुज्जर बकरवाल समाज, उसको अकेला छोड़ दिया गया है? क्योंकि इतना वक्त नहीं लगता है। यही ऐसी घटना अगर राजस्थान में होती, हरियाणा होती, दिल्ली यूपी में होती तो अब तक तो आंदोलन हो जाते, सड़कें जाम हो जाती। तो क्या उनको अकेला छोड़ दिया गया है? बहुत ही दुखद है। जिस कश्मीर को हम सिर का मुकुट कहते हैं, वहाँ ऐसी घटनाएं हों और वहाँ की सरकारें इस तरह मौन बैठी हों, जो ये साफ जो बता रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं और सब सूचनाएं चल रही हैं, लेकिन ऐसे अधिकारी को निलंबित सस्पेंड नहीं कर रहे और उनको वो नहीं कर रहे। आप देख रहे हैं, पहली बात तो जम्मू कश्मीर में रुकना किसी समाज का आप देखते हैं कितना महत्वपूर्ण है। जैसा कर्नल साहब ने बताया कि वहाँ पे रुकना और जो राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं, लगातार सेनाओं को अपना समर्थन दे रहे हैं। जो आज हम जो स्थिति कश्मीर में देख रहे हैं, ये केवल गुजर बकरवालों की ही वो है, जिनकी कृपा से आज हम वहाँ अपना थोड़ा शांति वातावरण बना पाए हैं। लेकिन उसी समाज के साथ अत्याचार होता है तो बहुत ही दुखद है। धन्यवाद सर। तो देखिए, गुज्जर बकरवाल समाज नींव है जम्मू कश्मीर की। अगर बात करें तो जो हिंदुस्तानी सेना है उनको लगातार साथ मिलता रहा है गुज्जर बकरवालों का, और कुछ इनपुट्स हो, बॉर्डर के पार की कोई गतिविधियां हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो सेना को लाभ पहुंचाए, ये सब चीज़ें गुज्जर बकरवाल समाज या फौज तक पहुंचाता रहा है। और बहुत से ऐसे कार्य जैसा कि सब महानुभावों ने बताया कि हित में किए हैं, लेकिन अगर उसी समाज के कुछ युवा गायब हो जाते हैं और फिर उनकी डेड बॉडी मिलती है और उसके बाद जब प्रदर्शन करते हैं, वो लोग न्याय की मांग करते हैं, तो उनकी माता के पेट पर लात मारना, वो भी एक वरिष्ठ बड़े अधिकारी जो DYSP हैं जम्मू कश्मीर पुलिस में, ये बहुत ही निंदनीय है। और कर्नल देवानंद जी ने और सब साथियों ने यही बात कही है कि अगर जम्मू कश्मीर की सरकार इस मामले में जल्द कोई बड़ा एक्शन नहीं लेती है तो फिर गुज्जर महासभा और अन्य दूसरी जो महासभा हैं, अन्य जो दूसरे महासभा और दूसरे समाज हैं, वो सब लोग मिलकर कड़ा रुख अख्तियार करेंगे और एक बड़े आंदोलन की नींव रखेंगे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार को एक्शन लेना ही होगा। न्यूज़ 19 की ये खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और जो सब लोग हैं उन्होंने जो अपने अनुभव साझा किए, अपने विचार रखें, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं, इस गुज्जर बकरवाल मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। नमस्कार।